हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत एक बार फिर। और ये वीडियो है एमपीपीएससी का जो नया सिलेबस आया है, तो उसके अकॉर्डिंग किस टाइप से क्वेश्चंस एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आ सकते हैं, राइट। स्पोर्ट्स के, तो उस पे आधारित, क्योंकि स्पोर्ट्स में बिल्कुल ही चेंज कर दिया है सिलेबस, राइट। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये जो सिलेबस है ये नया सिलेबस है, राइट। तो नए सिलेबस में बेसिकली क्या किया इन लोगों ने कि जो स्पोर्ट्स है उसको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, समसामयिक घटना, इसके सेक्शन में रख दिया गया है। उन्होंने यूनिट बना दी है और उस यूनिट के अंतर्गत जो है चैप्टर्स रख दिए हैं। तो स्पोर्ट्स का जो चैप्टर है, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं और खेल प्रतियोगिताएं और खेल पुरस्कार, राइट। तो ये रखे हैं, राइट। अब ये जो है समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स के जो सेक्शन है उसके अंतर्गत रखे हैं, ठीक है। सेम इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट कंपटीशन और अवार्ड, राइट। और ये दोनों लेवल का इंडिया और मध्य प्रदेश दोनों लेवल के आपको तैयार करने होंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स में बेस्ड जो है वो सिलेबस इन लोगों ने रखा, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। पहले थोड़ा पुराना हम सिलेबस और देख लेते हैं। देखिए, ये जो है ये पुराना सिलेबस है और इसमें कोई यूनिट में ऐसा कुछ डिवाइड नहीं किया था, सीधा आपका सब्जेक्ट सीधे लिख दिए थे और उसके अंतर्गत इस तरीके से सिलेबस को बताया गया था। जैसे कि इसमें मध्य प्रदेश, भारत, एशिया, विश्व में खेले जाने वाले प्रमुख खेल कूद, खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार, व्यक्तित्व, प्रतिष्ठित खेल संस्थान, राइट। तो ये इस टाइप से जो है सिलेबस पुराना था, राइट। और अभी नया से, तो नया सिलेबस में सबसे मेन बात तो कम कर दी हैं चीज़ें। क्या चीज़ें कम कर दी हैं कि इंस्टीट्यूट या संस्थान, खेल संस्थान जो हैं वो है, राइट। और खेल प्रतियोगिताएं जो हैं वो, अच्छा, खेल प्रतियोगिताएं पहले भी पूछा जाता था, अभी भी पूछा जाता है। और पुरस्कार, ये तीन चीज़, खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार और क्या आपका खेल संस्थान, तो ये नए सिलेबस में किया। पहले थोड़ा सा ज़्यादा था। अच्छा, पहले एक चीज़ और थी कि वर्ल्ड लेवल पे जो कंपटीशन हो रहा है उसको भी वो ले लेते थे, लेकिन अब जो नए सिलेबस में वर्ल्ड लेवल पे जो चीज़ें होती थी वो जो है वो चीज़ें खेल में अब नहीं पूछी जाएंगी। अब खेल में केवल राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश लेवल की जो चीज़ें हैं वो आएंगी, राइट। तो ये जो है हमने ओल्ड सिलेबस देख लिया, राइट। अब इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने एक चीज़ देखी होगी, नोटिस की होगी कि ओल्ड सिलेबस में यहाँ पर कहीं पे भी खेल शब्दावली जैसा कोई टर्म नहीं लिखा है, राइट। टर्मिनोलॉजी, इंग्लिश में भी कहीं पे भी टर्मिनोलॉजी का जो वर्ड है वो कहीं पे नहीं लिखा है स्पोर्ट में, लेकिन वो आती थी, राइट। आप अगर पुराने सिलेबस के आधारित जो क्वेश्चन पेपर हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के वो देखें, तो उसमें टर्मिनोलॉजी पूछी है। जैसे कि पिछले 2018 में N% पूछा है, राइट, जो चेस की टर्मिनोलॉजी है, राइट। और उससे पहले भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पूछी, जैसे कि वॉलीबॉल की कई बार पीएससी में रिपीट हुई है लिब्रो टर्म जो है वो, राइट। तो वो आती थी, राइट। तो ये सब कैसे आखिर में कि सिलेबस में जो लिखा है वो क्यों नहीं है। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत अगर खेल प्रतियोगिता वर्ड लिखा है, राइट, खेल प्रतियोगिता वर्ड अगर लिखा है, जैसे कि यहाँ पर ये जो लिखा है ना, तो उसका मतलब यही होता कि उसके अंतर्गत जो जो भी खेल होते हैं उसकी कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, राइट। अब लेकिन क्या होगा, करंट अगर अभी के सिलेबस के हिसाब से देखें, अभी के अगर सिलेबस के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर भी लिखा खेल प्रतियोगिता, राइट। तो अभी करंट में जो खेल प्रतियोगिताएं अगर चल रही हैं तो उनसे संबंधित आपसे कोई भी जानकारी पूछी जा सकती है, राइट। यहाँ पर करंट का मतलब ये है, समसामयिक का मतलब ये है कि कोई भी समसामयिक खेल प्रतियोगिता अगर है तो उससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ बननी चाहिए, चाहे वो टर्म हो उसकी, राइट, चाहे वो उसकी कोई बॉडी हो, राइट, या उसके कोई संस्थान हो। खेल संस्थान तो वैसे भी अलग से दिया हुआ है, ठीक है, राइट। या उससे संबंधित कोई खिलाड़ी का नाम हो तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है,
ठीक है, लेकिन उसका लेवल तय क्या कर दिया गया है, भारत और मध्य प्रदेश, ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश का कोई खिलाड़ी कहीं पर जा रहा है, कोई मतलब विश्व स्तरीय कोई प्रतियोगिता खेल रहा है, तो आई थिंक वो भी उसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि जो मैंने पिछला पेपर देखा है कि बिल्कुल जैसा वर्ड है ना, वो वर्ड टू वर्ड फॉलो नहीं करते, वो थोड़ा सा भी रिलेटेड अगर चीज़ मिल रही, कहीं भी कनेक्टेड है, तो वो भी क्वेश्चन उठा के आपको दे सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टर्मिनोलॉजी नहीं आ सकती या खेल शब्दावली नहीं आ सकती, ठीक है। क्योंकि खेल प्रतियोगिता का मतलब ये होता है कि उस प्रतियोगिता में जो भी चीज़ें हैं, जो अभी करंट में कोई प्रतियोगिता, जैसे आईपीएल चल रहा है, राइट, तो आईपीएल में टी20 क्रिकेट से संबंधित जो आईपीएल में यूज़ हो, जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज़ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, राइट, जो 2.5 मिनट का होता है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं एज अ टर्म। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, मगर यह है कुछ चीज़ें फिक्स कर दी, जैसे कि भारत इंडियन लेवल पे और मध्य प्रदेश के लेवल पे चीज़ें आएंगी, राइट। और इंटरनेशनल लेवल पे तभी आएगी चीज़, जैसे कि कोई मध्य प्रदेश का खिलाड़ी या कोई इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, तो ऐसा कोई कनेक्टेड अगर कोई टर्म मिल रही है, तो वो चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें करंट इवेंट की आएंगी, और पहले भी ज़्यादातर चीज़ें करंट इवेंट की ही आती थी, ठीक है। तो 3 चीज़ें मेन जो सबसे पहले हमको तैयार करना है, संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार, ठीक है। लेकिन वो जो करंट में चल रहे हैं वो, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत।